लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नर्क है। अगर कहीं स्वर्ग कश्मीर में कहा जाता है तो नर्क जो है दिल्ली में है। भाजपा को वोट दिए थे और भाजपा की सरकार है, आपका समाधान हो पा रहा है? कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं है, एक पैसे की नहीं है, केवल और परेशानी हो गई है। हाँ जी। और यहाँ तो गांव से भी बदतर है। दिल्ली जो राजधानी कहलाती है पूरे भारत की, यहाँ तो गांव से भी बदतर है। यहाँ पानी भरा है, बरु गांव में तभी ठीक है कि साफ सफाई तो है, यहाँ उससे भी ज्यादा परेशानी है। जी रेखा जी, आपने दिल्ली को क्या बना दिया आपने दिल्ली को कि ये बच्ची खड़ी होकर कह रही है कि इस समय जब पानी नहीं लगा था तो मैं इस पे खेलती थी। आज हम आए हैं, यहाँ से 4 महीने से पानी हम देख रहे हैं भरा है। देखिए यहाँ पे सारे घरों की स्थिति वैसी ही है। इधर आंटी खड़ी है, इधर अंकल खड़े हैं, कोई भी अपनी दिनचर्या नहीं जी रहा है, बस जिंदगी काट रहा है। मैं एक शब्द में कहूंगा कि बस जिंदगी ये लोग काट रहे हैं, ये लोग जी नहीं रहे हैं। क्या नाम हुआ अंकल? शीतला प्रसाद। कहाँ के रहने वाले आप? हम तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन मकान यहीं पर बनवाए हाँ। छोटा मोटा किसी तरह से। कितने दिन पहले आप यहाँ पे आके मकान बनवाए? यहाँ लगभग हो गया 5 साल। 5 साल। जी सर। तो आप यहाँ पे क्या सोच कर आए थे यूपी से दिल्ली में? यहाँ पर सोच के आए थे कि यहाँ पर रहेंगे और किसी तरह से अपने बाल बच्चे का यहाँ पर कमा के परिवार का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नर्क है। अगर कहीं स्वर्ग कश्मीर में कहा जाता है तो नर्क जो है दिल्ली में है। यहाँ पर जो जिंदा जो है मर रहे हैं। सरकार कहती है कि मच्छर भगाओ, स्वास्थ्य पानी न जमा हो। यहाँ 4 महीने से पानी भरा है और सांप बिच्छू यहाँ टहल रहे हैं। अगर रात में कोई काट ले तो कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे यहीं। क्या काम करते हो अंकल आप? हम तो काम मजदूरी होती है, यहाँ पर काम करते हैं लड़के जो है। ये मकान जब आप जमीन लिए होगे, घर बनाए होगे, तो कितना का खर्च आ गया था मकान लेकर, मतलब जमीन लेकर मकान बनाने तक? यहाँ कम से कम 15 लाख रुपए खर्च हो गया। 15 लाख खर्च हो गए और जो सोच कर आए थे वैसी जिंदगी आप जी पा रहे हो? कुछ नहीं, यहाँ तो नर्क है। यहाँ तो पहले भी ठीक था, यहाँ तो और परेशानी हो गई है। यहाँ तो जीना दुर्भर है। यहाँ तो आप समझ लीजिए, ना कोई दवा है ना छिड़काव है। 3-3 महीना से पानी भरा है। और ये जो है कूड़ा, जो नाली से कूड़ा निकलता है, वही कूड़ा लाके डाल दिया है। ये बोलते हैं कि जो है वो है, क्या नाम, मलबा है। आप देख लीजिए सामने, ये मलबा नहीं है, कूड़ा है जो नाली से निकल के बाहर फेंका जाता है, वही कूड़ा लाके यहाँ डाल दिया है। और ये जो है बिल्कुल बदबू आ रही, आप देख रहे हैं। यहाँ तो आज हम आए हैं, यहाँ से 4 महीने से पानी हम देख रहे हैं भरा है। और कोई सरकार, विधायक आते हैं वहीं आगे खड़े हो जाते हैं, यहाँ तो आते नहीं है। विधायक वोट मांगने आए तो वोट के समय वोट तो कहते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, नाली बनवा दूंगा, खड़ंजा बनवा दूंगा। लेकिन इस समय कोई नहीं आता। वहीं सड़क से आके और उनके आदमी आके बस चले जाते हैं, आश्वासन झूठा देते हैं, कुछ नहीं होता। कब से आप लोग को ये आश्वासन लगातार मिल रहा है? अरे यहाँ तो आश्वासन मिल रहा है 1 महीने से, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। केवल एक काम हुआ कि यहाँ जितना नाली का करकट है, नाली का जो है वो बिल्कुल एकदम गंदगी जो लाके फैला दिया, जो और परेशानी हो गई है। जीना दुर्भर है भाई साहब। बच्चे को पढ़ाने के लिए आप दिल्ली आए थे, बच्चे पढ़ पा रहे हैं अभी? बच्ची कहाँ, बच्ची जाने नहीं पा रही है। कल जो है परसों गिर गई बच्ची ऐसी में। और जो है नान बच्चे आ जाए ना, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। इतनी समस्या है कि सरकार न कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही। वोट किसको दिए थे आप? हम तो वोट जो है वो, हम वास्तव में कांग्रेसी हैं, लेकिन ये जो है वोट और हमारे घर के लोग सब भाजपा को दिए थे। भाजपा को वोट दिए थे और भाजपा की सरकार है, आपका समाधान हो पा रहा है? कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं है, एक पैसे की नहीं है, केवल और परेशानी हो गई है। हाँ जी। दिल्ली को लोग कहता है कि दिल्ली सपना रहता है लोगों को जब जाना। दिल्ली में आप रह रहे हैं, दिल्ली की जिंदगी क्या है? सब सपना अधूरा है, केवल सपना है, झूठा आश्वासन है। और यहाँ तो गांव से भी बदतर है। दिल्ली जो राजधानी कहलाती है पूरे भारत की, यहाँ तो गांव से भी बदतर है। यहाँ पानी भरा है, बरु गांव में तभी ठीक है कि साफ सफाई तो है, यहाँ उससे भी ज्यादा परेशानी है। चलो, एक बच्ची है इनकी बेटी, क्या नाम हुआ? वैष्णवी। किस क्लास में पढ़ती हो? 6th में। 6th में। स्कूल जाती हो? हाँ। कैसे जाती हो? प्लास्टिक के बूट्स पहन के उधर तक जाती हूँ, फिर स्कूल के शूज पहनती हूँ, तब जाती हूँ। यहाँ से जाकर पहले वहां पे शूज पहनती हो, फिर पापा बूट्स लेके आ जाते हैं। फिर जब आती होगी तो पापा बूट्स लेके जाते होंगे। हाँ। तो यहाँ पे रहने में मन लगता है?
बिल्कुल भी मन नहीं लगता यहाँ पे, तो हम घूम भी नहीं सकते। जब पानी नहीं भरा था हम इस सड़क पे खेलते थे, और अब तो इस पानी में पैर रखने में भी डर लगता है। क्या मतलब यहाँ के लोग इस पे काम कर रहे हैं? आते हैं कोई जनप्रतिनिधि, जन विधायक आते हैं यहाँ पे? विधायक आते हैं, कभी कभी आते हैं और उधर ही रहते हैं, बस उधर बात करके चले जाते हैं, बोलते हैं कि हम काम करवाएंगे, कुछ नहीं करवाते। यहाँ पे भी आते नहीं है। सोचिए रेखा जी, आपने दिल्ली को क्या बना दिया, आपने दिल्ली को, कि ये बच्ची खड़ी होकर कह रही है कि इस समय जब पानी नहीं लगा था तो मैं इस पे खेलती थी। एक बच्ची खड़े होकर बस अब इस रोड को देख रही है और इस उम्मीद में देख रही है कि काश एक दिन मेरा दर्द, मेरे पिता का दर्द और पूरे मोहल्ले का दर्द आप समझेंगी और पानी को निकलवा देगी। इस पानी से जो आपकी सरकार और आप ही दावा करती हैं कि बढ़ेगा खेलेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, युवा पे जोर देती है आपकी सरकार, बोलती है कि युवा भविष्य है। देखिए युवा आपके क्या कर रहे हैं। इलेक्शन के टाइम तो सारे आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, पर अब उनको कोई मतलब ही नहीं है हम कौन है। इलेक्शन के टाइम आ रहे थे लगातार, अब नहीं आते। अब नहीं आते। इलेक्शन के टाइम तो वोट मांगने आ जाते हैं, हम ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, हमें वोट दो, पर अब तो कोई नहीं आ रहा। क्या मांग करती हो तुम? अगर तुम्हारी वीडियो यहाँ के मुख्यमंत्री साहिबा देख रही हैं तो तुम उनसे क्या मांग कर रही हो? कि जल्द से जल्द इस पानी को खाली करवाए और इधर का निकास बनवाए पानी के जाने का इधर, वरना सारा पानी तो दोबारा से यही स्टोर होगा अगर निकास नहीं होगा पानी का। तो अब समझिए कि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, आपके सरकार का बजट जो है 1 लाख करोड़ का बजट है। कहाँ जा रहा है वो पैसा? यहाँ पे लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी बस काट रहे हैं, कैसे भी करके काट रहे हैं। अगर यहाँ घर में आ जाए तो बाहर बहुत इमरजेंसी पड़ेगा तो जाएंगे, अगर बाहर रुक गए तो इनको घरों में आने का मन नहीं कर रहा हो। आप लोग बाहर जाते हैं तो फिर आपको दोबारा यहाँ पे आने का मन करता है? इच्छा नहीं करता, लेकिन मजबूरी, बस क्या करे। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ लाना पड़ता है, और यहाँ पर यही होता है कि घर बंद करके 2-3 बच्चे नहीं आते हैं यहाँ पर, वो उधर ही से चले जाते हैं। और जो है यहाँ पर अब मजबूरी है, बहुत मजबूरी है, इसको बताने में हमको शर्म आती है। और सरकार को इस पर कोई नहीं आँख खुल रही है, न कान जो है बंद है कि ये इतनी गंदगी आप देख रहे हैं, बदबू आती है, सांप वाप चले जाते हैं घर में। आप समझ लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, लेकिन अब मजबूरी है कि नहीं तो और घर वार ये जो है बंद करके लोग चले जाते हैं, हम लोग क्या करें, यही बड़ी। देखिए यही जिंदगी लोग जी रहे हैं। कुछ जो लोग नहीं, हाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको और आएंगे आगे, और मैं दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ कि जो सस्टेन कर सके वो रह गए, रह के भी बस अपने गेट पर खड़े होकर लोगों की जिंदगी जी रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे जिंदगी होती है। बाकी जो समर्थ थे, दूसरे जगह कैपेबल है रहने में, वो अपने घरों में ताला मार कर चले गए हैं बाहर।